नमस्ते दोस्तों, आप सभी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा दोस्तों, मैं भरोसा कर रहा हूं आपके ऊपर कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पूरी दुनिया आपसे एक ही कह रही है कि चलो यार, समय रहते थोड़ी पढ़ाई कर लो रे, पढ़ाई कर लो, पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी। गुरुजी भी यही कह रहे हैं, घर वाले भी यही कह रहे हैं, समझदार जो लोग हैं समाज के वो भी यही कह रहे हैं, पास पड़ोस के लोग भी यही कह रहे हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई छोड़कर कुछ और काम करते हैं और आपकी उम्र जो है पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर पर आपको हर व्यक्ति ये कहेगा कि यार पढ़ाई कर ले यार, हमने नहीं की, हम आज पछता रहे हैं, तेरे पास समय है, जरा पढ़ाई कर ले। बात तो ठीक है, लेकिन पढ़ने वालों के सामने जो एक दूसरी समस्या है वो ये है कि कैसे पढ़ें, सबसे पहली समस्या। और दूसरा कि खूब पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए आखिर, इस पर भी तो जरा हमें कोई राय दे। तो मित्रों, मैं अपने ऊपर अनुभूत बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपके पास कुछ समय हो तो बात को पूरा सुनिएगा। मित्रों, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा जो बैकग्राउंड है मित्रों परिवार का, पिताजी कृषक रहे, किसानी करते थे और केवल अक्षरों का ज्ञान था। और सामान्य रूप से उनको एक महात्मा जी ने अक्षरों का ज्ञान करा दिया, तो श्रीमद् भागवत गीता, गीता जी आदि का वो पाठ करते थे, बस इतना सा उनका अक्षर ज्ञान से काम चलता था। मां निरक्षर थी, परिवार में 4 बड़ी बहनें, और उनको भी उस समय विद्यालय नहीं भेजा गया। घर पर गाय भैंसे और किसानी का काम था, तो सबसे छोटी वाली बहन को 5वीं तक पढ़ाई कराई और उस समय मेरा प्राकट्य हो गया, तो मुझे रखने के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। तो मित्रों, बचपन से ही घर में जो माहौल मिला वो पढ़ाई वाला तो नहीं मिला, लेकिन एक आध्यात्मिक माहौल था। और पिताजी पढ़ाई के महत्व को समझते थे, क्योंकि अक्षर ज्ञान से वो इतना कुछ पढ़ रहे थे, तो उनके मन में था कि यार मैं बच्चियों को नहीं पढ़ा पाया किसी वजह से, क्योंकि उस समय इतना पढ़ाने का ट्रेंड नहीं था मित्रों, और स्पेशली लड़कियों को तो पढ़ाने का ट्रेंड कम से कम था, गांव की बात बता रहा हूं। तो फिर उन्होंने जब भेजा पढ़ने के लिए मित्रों, तो तब से लेकर आज तक आपके सामने हूं मित्रों, निरंतर कोशिश की कि पढ़ाई मुझे करनी है और पढ़ने से मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। तो मैं पढ़ाई कैसे करता था, क्योंकि आप सोचिए 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई का अपना तरीका है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई का अपना तरीका है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर सबसे अलग तरीका है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करना। प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करने का मतलब होता है कि अपनी बात को वापस से जीरो से शुरू करना है। जैसे आपने राजस्थान के इतिहास को छुटपुट अलग अलग जगह पर पढ़ा होगा, अब राजस्थान के इतिहास को पूरा पढ़ना है, ठीक है। हिंदी को भी आपने पढ़ा तो था, लेकिन अब वापस जीरो से शुरू करना है, वर्ण से शुरू करना है, जिसमें आपको व्याकरण भी पूरी तैयार करनी, काव्य शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी में कुछ टॉपिक थे, किसी ईयर में कुछ टॉपिक थे, लेकिन अब हमें समग्र पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास हमें बिल्कुल 0 टू टॉप तक सारा हमको पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ें मित्रों? तो मैं पढ़ने के लिए मित्रों, सबसे पहले तो एक्चुअल में हमारे पास किताबों का इतना ऑप्शन होता नहीं था, सच बताऊं मैं आपको। जो किताब हमें मिल जाती या कोई पहले पढ़ने वाला होता, उससे पूछ के यार ये किताब ठीक है हिंदी साहित्य के इतिहास की, या हमारे गुरुजी बताते, तो बस वो किताब हमने ले ली होती और उसको पढ़ना शुरू करता। तो सबसे पहला काम करता कि मैं एक बार उसको पूरा पढ़ने का प्रयास करता, हाथ में पेन पेंसिल जो भी मुझे उपलब्ध होता उसको मैं रखता, और एक एक चैप्टर को मैं क्या करता, रीड करता। क्योंकि रीडिंग करते 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 मित्रों, बहुत सारी बातें जो ध्यान में आ रही है, बहुत सारी ध्यान में नहीं आ रही है, पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है, तो उसको सबको टिक करते हुए, है ना, अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ता जाता। एक बार मैंने उसको पूरा पढ़ने का मैं प्रयास करता। दूसरी बार जब पढ़ता मित्रों, तो अब चैप्टर वाइज जब पढ़ता, तो एक चैप्टर को पढ़ते हुए सेकेंड टाइम में फिर मैं संक्षिप्त नोट्स बनाता अपने तरीके से। उसमें जो पहले अंडरलाइन कर लिया था,
दूसरी बार पढ़ते समय मैंने क्या किया, उस पाठ के, उस अध्याय के जो नोट्स बनाने हैं वो मैं नोट्स बनाता। आपके पास अब 1 से 2 किताबें हैं, 3 हैं मित्रों, तो आप 2 किताबों को रखकर नोट्स बना सकते हैं। हमें एक ही किताब मिलती थी तो उसमें से ही हम कोशिश करते थे नोट्स बनाते। अब अच्छे से पढ़ने के बाद नोट्स बनाते, और नोट्स बनाने के बाद मित्रों जब नोट्स बना लेते तो मैं प्राय मेरे 1-2 मित्र ऐसे जो पढ़ने वाले हैं उनसे कोशिश करता कि चर्चा कर लेते, क्योंकि उस समय कोई फोन वाला और ऐसा मामला नहीं था। तो प्रत्यक्ष रूप में जब भी या तो उनके घर जाते, थोड़ा सा यार आज मैंने ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे किया, ये किया, ऐसी हम चर्चा कर लेते थे। ठीक है। फिर रात्रि में सोते समय कोशिश करते थे कि आज जो मैंने पढ़ा था उस पर 5 मिनट 2 मिनट जैसा भी चिंतन करना, और फिर सो जाते थे। ऐसे करते हुए मित्रों लिखकर पढ़ने का अभ्यास किया। और जब भी पढ़ते थे मित्रों, तो जैसे रात्रि का समय है तो ठीक बात है, बाकी घर में हमारे जो एक खुली जगह थी मित्रों, मैं किताब लेकर प्राय टहलता हुआ पढ़ता था। टहलते हुए पढ़ने के 2-3 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि नींद का आक्रमण किसी भी समय आपके ऊपर नहीं होगा। जब आप टहलते हुए पढ़ते हैं ना तो नींद आपको नहीं आती। ठीक है। और दूसरा मित्रों, जो पढ़ लेता उसको लिखने का प्रण पक्का करता। मन कई बार कहता बोले यार छोड़ो ना यार, आज पढ़ने का ही काम कर लेते, कल फिर पूरा दिन लिखेंगे, तो ऐसा प्राय होता नहीं है ना, फिर वो लिखना छूट जाता है। इसलिए रोज का रोज लिखने का काम करता मित्रों। तो जब परीक्षा होती उससे पहले मैं कम से कम पढ़ने का काम जो है मित्रों समय के अनुरूप जो है, मैं 5, 10, 15 बार जितना भी मेरा सामर्थ्य होता वैसा मैं उस किताब को पढ़ता। फिर जो नोट्स बना रखे होते हैं मित्रों, उस नोट्स में जब पहली बार नोट्स बनाए थोड़े से विस्तृत होते, फिर जब मैं दूसरी बार उसको पढ़ता तो मैं और उसके शॉर्ट नोट्स बनाता, और तीसरी बार में मित्रों एक कैप्सूल तैयार करता कि मैं अगर 4 शब्द यहां देखता हूं तो 4 शब्द देखते ही मुझे याद आ जाए कि पूरे चैप्टर में क्या क्या बात थी, ऐसे मैं प्रयास करता। तो जब भी परीक्षा से ठीक पहले की बात होती मित्रों, तो मैं उस कैप्सूल को पढ़कर चला जाता परीक्षा से ठीक 1 दिन 2 दिन पहले। तो मेरा जो आत्मविश्वास होता था वो मित्रों अन्य शायद विद्यार्थियों से बहुत अधिक होता था। और मैं प्राय, क्योंकि आप सोचिए पहली बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, हर बार बहुत कुछ याद होता और बहुत कुछ हम भूलते जाते, लेकिन जब निरंतर एक अभ्यास बना रहता है मित्रों तो याद होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो याद है उसका अच्छे से चिंतन मनन करने के साथ साथ जो याद नहीं हो रहा उसको फिर से लिख डालता मित्रों। तो मेरे पढ़ने का जो पैटर्न था वो नोट्स मेकिंग और रीडिंग दोनों बातें थी। और नोट्स मेकिंग भी मैं उसी अध्याय के नोट्स को और शॉर्ट करता रहता था, ताकि कम से कम मुझे अंतिम समय में जब तैयारी करनी हो और समय कम मिले तो मैं मेरे साथ एक छोटी सी हैंडबुक, मेरी जो मतलब कॉपी आप समझिए, वो तैयार कर लेता, या किसी पेज पर इस तरह से शॉर्ट में लिखता कि वो पेज को मैं हर कहीं देखकर उसको बार बार पढ़ता रहता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा लिखकर और सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अधिक से अधिक तो याद रहने वाला है। दूसरा, लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत कुछ सुधरेगा और आप बहुत सारी बातों को कम शब्दों में लिखना सीख जाएंगे, ताकि हमें याद करने में भी जरा सहूलियत हो जाए। और पिन पॉइंटेड बातें हम जब 3, 4, 5 बार पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें हम निकाल ही लेते हैं हमारी कॉपी रजिस्टर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह से थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर जीके हो, आपका सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इन सब को हम अभ्यास के द्वारा बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो बहाने कम बनाकर अपने आप को कसौटी पर कसना ही सफलता है। इसलिए हम पढ़ने में कम से कम बहाना नहीं करेंगे और वास्तविकता और धरातल के आधार पर हम अपनी रणनीति बनाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं इसी रणनीति के तहत मित्रों प्रयास करता गया। पहले 3rd ग्रेड, फिर मैं सीधा ही 1st ग्रेड राजस्थान टॉपर बना। तो आप सोचिए कि यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी के तहत मैं लिखने में कभी पीछे नहीं रहा और मैं लिख लिख कर याद करता था, ये मेरा। और फिर चर्चा जो है वो हमेशा मैं करता ही रहता था। जैसे ही कोई मित्र मिला तो मैं चर्चा करता था या कभी कह देता था यार कुछ पूछो इसमें से, क्योंकि वो चर्चाओं से जो याद होता था मित्रों वो शायद कभी नहीं भूल पाते हैं अपन। इसलिए पढ़ने के साथ थोड़ी चर्चा कीजिएगा। और कोई बात आपको अगर कचोटती हो तो कमेंट में ज़रूर आप कुछ न कुछ लिखिए। उस टॉपिक के ऊपर मैं अपने विचार जो मैंने अनुभूत कर रखे हैं
उसको आपके सामने लाऊं। और बाकी आप पढ़ते रहे मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को पढ़ना प्रारंभ करते समय घबराहट होती है। हर व्यक्ति को जब कार चलाना सीखते समय, बाइक चलाना सीखते समय घबराहट होती है, कक्षा में पढ़ाते समय घबराहट होती है। लेकिन अगर वो मन को पक्का करके अगर 5, 15, 20 दिन, महीने भर अगर लगातार वही काम करेगा तो धीरे धीरे डर कम हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। पढ़ाई का मामला ही ऐसा ही है, इसलिए घबराए नहीं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं डरता है जब पढ़ाई शुरू करता है। तो आपके मन में कोई भय हो तो खास बात नहीं है। खास बात यह कि भय भले ही हो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसको, तो ये भय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, आत्मविश्वास उसकी जगह ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सब पढ़ते रहिएगा, प्रसन्नता के साथ पढ़ते रहिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।